इंडियंस एंड इलेक्शंस। हमारी आदत है हर फेलियर पर, हर बात पे दूसरे को दोष देना, ये हमारी आदत है, नेचुरल। भगवान का यही मंजूर रहा। भगवान का क्या मंजूर था? कोई नहीं मिला तो भगवान को पकड़ लिए। महमूद गजनी आया, कहा अरे वो मुसलमान था, हिंदुओं को लूटना चाहता था। तुम कमजोर हो ये कभी नहीं मानोगे, तुम अपनी गलती कभी नहीं मानोगे। चलो महमूद गजनी चोर था, 1000 AD मान लिया, चलो ठीक है, मुसलमान था, तुम्हें लूटने आया था। तैमूर आया, वो भी भैया बहुत बदतमीज आदमी था, भैया हम लोग को लूटने आया था, मतलब फिर उसी गलती। नादिर शाह आया, फिर मारा, फिर लूटा, लेकिन उसी की गलती। अब्दाली आया, फिर मारा, फिर लूटा, फिर उसी की गलती। फिर 200 साल अंग्रेज आके लूटे, इंग्लिश। अंग्रेजों ने हम लोगों के साथ धोखेबाजी की। तुम 5 रुपए के सिक्के पे पैर रख के खड़े हो जाते हो, तुमसे कौन धोखेबाजी करेगा? सड़क पे 5 रुपए का सिक्का पड़ा हो तो ऐसे पैर रख के खड़े हो तो देखते हो इधर उधर कोई ना देखे तो उठा ले। कभी अपनी भी गलती मानो यार, कभी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। सरकार तो गलत है ही है, सरकार तो बिल्कुल फेल कर गई, पर कभी अपनी भी तो गलती मानो। पिछले 30 साल से इस देश में कोई हिंदू शेर को चुन रहा था, कोई मुसलमान शेर को चुन रहा था, कोई दलित शेर को चुन रहा था, कोई ब्राह्मण शेर को चुन रहा था। वीडियो डालते थे, ये जा रहा है ब्राह्मण शेर। नेता चुनना है ना, दलित चुनोगे अंबेडकर की तरह चुन लो। नेता चुनना है ना, मुसलमान चुनोगे हजरत मोहानी की तरह चुन लो। इस्लाम की सबसे बड़ी देन, इस्लाम की सबसे बड़ी देन जो इस देश के 90% मुसलमानों को नहीं पता है, राजनीति में इस्लाम की सबसे बड़ी देन, राजनीति में नहीं पता, वो है एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। ये इस्लाम की सबसे बड़ी देन है, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। और इसमें 2 नाम इतने महान हैं, एक अल हारून और दूसरा उसका बेटा अल मामून। सर पढ़िए कभी इनके बारे में। 90% मुसलमान औरंगजेब का नाम जानते हैं, इन लोग का जानते ही नहीं। औरंगजेब बड़ा बढ़िया आदमी था, चच्चा थे तुम्हारे ना। भाई साहब वो महान आदमी था, हाँ बहुत महान था। एक बार आसमान में से उंगली डाल के छेद कर दिया था, वो बाद में नासा वालों ने भरा। नहीं वो RSS वाले जो है मुसलमानों के पीछे पड़े। 2014 में आए, 2014 में आए, उससे पहले की कंडीशन देख लो, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। अरे नहीं वो आप नहीं समझ पाएंगे। पटेल, आजाद, नेहरू, गांधी, अंबेडकर, ये सर पढ़े लिखे लोग थे सर। अंबेडकर के पास इतनी डिग्रियां थी सर, इतनी। मैं उनकी एक फोटोग्राफ है अपने पास रखता हूं हमेशा, मैं दिखाता हूं आपको। सर ये देखिए सर ये फोटोग्राफ मैं अपने बेडरूम में रखा हूं और मैं इसको देखता हूं सर। डिग्री देखिए सर, डिग्री डॉक्टर BR अम्बेडकर, MA PhD कोलंबिया, DSc बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा, जो उनको भगवान मानते हैं उनको भी नहीं पता होगा। DSc लंदन, LLD कोलंबिया, डीलिट बारेट लॉ लंदन, MLC, इतनी डिग्री सर। पटरौना यूनिवर्सिटी से नहीं। ऐसे आदमी को नेता चुनो सर, इसी को बोलते हैं एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। पढ़ो कितने ताकतवर थे मुसलमान। पूरा स्पेन से लेके कैस्पियन सी, स्पेन से लेके चाइना सी, कैस्पियन से लेके हिंदुस्तान, सब पर कब्जा। कुछ तो बात रही होगी ना सर। भगवान राम जैसा राजा चुनो, क्या करने को तैयार है हमेशा, खुद के लिए कुछ नहीं करना, कभी पिता के लिए करना, कभी प्रजा के लिए करना। गुरु गोविंद सिंह जैसा राजा चुनो सर, 4 बेटे कुर्बान। राजा चुनना है ना, चुनने की ताकत तो तुम्हारे हाथ में। तुम दूसरे को दोष क्यों देते हो? क्योंकि तुम्हारी आदत पड़ी है पुरानी। ये देखो, ये तुम्हारी आदत पड़ी है पुरानी। तुम अपना इंट्रोस्पेक्शन कभी नहीं करोगे। क्या आज डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यक्तित्व दलित समाज में नहीं है? क्या आज हारून जैसा व्यक्तित्व मुस्लिम समाज में नहीं है? लेकिन आपको चाहिए नहीं। आपको चाहिए वो आदमी जो आए, आपका पैर छुए इलेक्शन के टाइम पे, आपकी तारीफ करे, आप खुश हैं यार, सुकुल पैर छुअत रहल, गायक पैर छू के गए। आपको तो इस तरह का आदमी चाहिए।
हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, कभी नहीं जीतेंगे, मुझे पता है। पैर ना छूने जाएंगे किसी आदमी का। तुम्हारे लिए काम करने जाए, तुम्हारा पैर भी छूने जाए। तुमको वोट देना हो दो, नहीं तो भाड़ में जाओ। जिंदा रहने के लिए राजनीति नहीं करनी है। और मैं तो अपने सारे दोस्तों से, जितने लोग मुझसे पढ़ते हैं, मैं उनसे कहता हूं आईएएस बनो, 10 साल नौकरी करो, पार्लियामेंट में आओ। अब तुम ही बचा सकते हो इस देश को। ब्यूरोक्रेसी ने आजाद कराया था और ब्यूरोक्रेसी ही इस देश को बचाएगी। फिर वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और सुभाष चंद्र बोस को फिर इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर बाहर निकलना पड़ेगा सर, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। एक भाई साहब ने मुझे शायद कमेंट भेजा था, आज किसी ने मुझे फोटोकॉपी उसका स्क्रीनशॉट लेकर, और तो मुझे स्क्रीनशॉट मत भेजा करो यार, स्क्रीनशॉट लेगी सर, ये देखिए सर, पॉजिटिविटी फैलाना भक्तों का काम है। अच्छा, ये फेक आईडीज बना बना के, जब भी किसी ने कुछ उल्टा सीधा लिखा, मैंने कहा इसकी आईडी चेक करो, बोले फेक है। मैंने कहा देखो, जिसकी इतनी औकात नहीं कि अपनी आईडी डिस्क्लोज करके रखे, ऐसे कोई तो हिजड़ा कहते हैं सर, उससे क्या लड़ना सर। जिसकी इतनी औकात नहीं, इतनी कि अपनी आइडेंटिटी बताकर गाली दे। सर दूसरों को दोष देना बहुत आसान है सर, दुश्मन बाहर ही नहीं है, अंदर भी हैं। बहुत सारे लोग हितैषी बनकर तो ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, पर आलोचना और अब गाली, ये तो एंबिशन की बहनें हैं सर। जहां भी महत्वाकांक्षा है वहां ये दो चीजें हैं। इसीलिए आम आदमी कुछ नहीं कर पाता, उसको डर बहुत लगता है कि लोग हमको भैया उल्टा सीधा बोल रहे थे। अरे तो बोलेंगे ही, गांधी को बोलते हैं, नेहरू को बोलते हैं, नेपोलियन को बोलते हैं, किसको नहीं बोलते। गलत चीजों को मत पकड़ो सर, गलत चीजों को मत पकड़ो। एनलाइटेंड, आप अगला जब इलेक्शन आए तो मेरी ये बात याद रखिएगा, सब भूल जाइए ये बात, ये जो मैं आपको बोला हूं, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी, ये सर, वाह जबरदस्त, ये जबरदस्त शब्द है सर, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। आप अपना आदमी चुनिए, अपना। और कौन पार्टी, कौन सा दल, कौन सा नेता पिछले 30 साल नेहरू जी ने किया इस देश के लिए, बहुत किया। वो महान आदमी। शास्त्री जी तो अरे बाप रे बाप, 12,000 रुपए अपनी कार का किस्त नहीं दे पाए शास्त्री जी। और नेहरू को अगर कोई व्यक्ति गाली दे रहा है तो वो ऐतिहासिक मूर्ख है, उससे बहस ही नहीं की जानी चाहिए। जो देश 1947 में कोई मान ही नहीं रहा था कि बचेगा ये देश, ये स्थिति थी 1947 में भारत की, और वहां से वो आदमी निकाल कर लाया। और दूसरा जो बड़ा अच्छा डेवलपमेंट है वो ये है कि अब इस देश का आदमी अगर थोड़ा सा भी सुधरेगा, अगर हम सब बचेंगे, तो कम से कम अगला चुनाव सिर्फ विकास पर होगा। अस्पताल कितने बनवाओगे, स्कूल कितने खुलवाओगे, यूनिवर्सिटी का क्या करोगे, पावर प्लांट लगाओगे कि नहीं, इंडस्ट्री लगाओगे, और अगर नहीं लगाओगे तो 10 लाख लोग पार्लियामेंट में घुसकर और फाड़ेंगे तुम्हें वहीं पर। ये अंबेडकर जैसों को वोट दो सर, गांधी जैसे लोगों को वोट दो जो दूसरे के लिए जी रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को नेता बनाओ सर, भगत सिंह जैसे लोगों को, 24 साल की उम्र। आज के इस दौर में, आज जहां भारत खड़ा है ना सर, आप सब योद्धा हैं, आप सब अपने प्रधानमंत्री हैं, आप सबको मिलकर इस देश को संभालना है। मेरी विशेषकर अपील है इस देश के युवाओं से, एकदम विरोध करो सर, मौका पड़े फाड़ के रख दो हर आदमी को, लेकिन अभी एक दूसरे की मदद करो सर। एनर्जी को डाइवर्ट मत होने दो, डिस्ट्रैक्ट मत करो अपने आप को। 70% लोग इस देश के बहुत अच्छे हैं सर, बहुत बढ़िया है। ये 20% इन्हें भड़का रहे हैं, भरमा रहे हैं सत्ता के दलाल। ये सब याद रहेगा सर, सबके दिलों में है। जब आक्रोश होता है ना, आक्रोश, तो दुश्मन सोचता है कि अगर इस आक्रोश को घुमा दिया जाए तो देश में एक आंतरिक अस्थिरता हो जाएगी, और जैसे ही आंतरिक अस्थिरता, इंटरनल अनस्टेबिलिटी होगी, हम फायदा उठा लेंगे। अभी लोगों में गुस्सा है, उस गुस्से को अगर आपने घुमा दिया गलत डायरेक्शन में, सड़क पे आ जाएंगे लोग। दुश्मन हमेशा सोचता है, हर चीज का फायदा उठाना सोचता है सर, हर चीज का फायदा उठाना सोचता है, हर चीज का। लेकिन जहां आप जैसे एनलाइटेंड लोग हैं, ये देश वीरों से थोड़े खाली है सर।